कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस। अब कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं ये x y z। ठीक है, ये ओरिजिन है और इसका पोजीशन हम लोग r वेक्टर से दिखाते हैं। तो r होगा हमारे पास x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl वेक्टर लिखने आना चाहिए। मान लो ए पॉइंट से हम लोग किसी बी पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है, जो है x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, कॉमा z प्लस डी जेड कोऑर्डिनेट्स पर है। ठीक है, तो जो dl वेक्टर हम लोग लिखेंगे वो होगा x प्लस डी एक्स माइनस एक्स कैप प्लस y प्लस डी वाई माइनस वाई कैप प्लस z प्लस डी जी माइनस जी कैप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दो वेक्टर का अगर पोजीशंस दिया रहे तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। सेम वही चीज़ की है हम लोग। फिर डीएल वेक्टर को सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स कैप प्लस डी वाई कैप प्लस डी जी कैप। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोगों को वॉल्यूम एलिमेंट लिखना हो, वॉल्यूम एलिमेंट dv, तो वो लिखाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों को मालूम होना चाहिए वॉल्यूम एलिमेंट लिखने के लिए। अब करना कुछ नहीं, हम लोगों को जितना भी डिफरेंशियल लेंथ है, जैसे dx, dy, dz, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो ये dv हो जाएगा हमारे पास dx, dy, dz। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट। अब हम लोग थोड़ा एरिया एलिमेंट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। एरिया एलिमेंट, ठीक है। एरिया एलिमेंट बताने से पहले टू टाइप्स ऑफ एरिया एलिमेंट बता देते हैं। एक तो होता है ओपन एरिया। ठीक है, मान लो कोई ऐसा एक शीट है जिसका एरिया हो सकता है, या मान लो फील्ड है, या मान लो जो कोई भी, इसे ओपन एरिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और हमेशा आउटवर्ड्स होगा। तो इसका आउटवर्ड दो डायरेक्शन है, एक तो वर्टिकली अपवर्ड भी इसका आउटवर्ड डायरेक्शन है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी इसका आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो इस एरिया को मान लेते हैं, इसका जो एरिया है मान लेते हैं वो ए वेक्टर। ठीक है, और ए इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन में हम लोग इसको एन कैप से भी दिखला सकते हैं, और या नहीं तो और इसको ए एन कैप प्राइम से भी दिखला सकते हैं। दोनों नोटेशन पॉसिबल है, अलाउड है इसमें, क्योंकि ये ओपन एरिया है। और एक सेकंड होता है हमारे पास, वो होता है क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया कैसा होता है, मान लो हमारे पास क्यूब है। अब इस पे जो हम लोगों को सरफेस एरिया लेना है या एरिया एलिमेंट लेना है, वो हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा आउटवर्ड्स होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और आउटवर्ड्स होगा। आउटवर्ड का सिर्फ इसका एक ही डायरेक्शन हो सकता है, जो कि है ये राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड हम लोग लेंगे तो क्यूब के इनवर्ड्स डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। ठीक उसी तरीके से अगर टॉप सरफेस अगर कंसिडर करेंगे हम लोग, तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और इनवर्ड्स नहीं हो सकता क्योंकि ये इनसाइड द क्यूब हो जाएगा, तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ये भी आउटवर्ड्स होगा और परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। ठीक है, अभी इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं।
अगर क्लोज्ड एरिया ही के बारे में अगर बात कर ली जाए, क्लोज्ड एरिया, ठीक है, मान लेते हैं ये हम पहले अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं ताकि आसानी हो हम लोगों को कैलकुलेशन में। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। और मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब का हर एक लेंथ, साइड का लेंथ ए है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका ये मान लेते हैं ये एरिया है dA1 वेक्टर, ये dA2 वेक्टर, ये dA3 वेक्टर है, ये dA4 वेक्टर है, ये dA5 वेक्टर है और पीछे वाला dA6 वेक्टर है, ठीक है। अब सब लोगों को हम लोग को क्या करना है, फाइंड dA1 dA2 वेक्टर क्वांटिटी, dA3 dA4 dA5 एंड dA6, ये फाइंड करना है। और दूसरा हम लोगों को फाइंड करना है A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये दोनों चीज़ें हम लोगों को दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर होता है कि अगर मान लो अब ये एरिया A1 है मान लो, ठीक है, फॉर A1 अगर ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग dl वेक्टर लिख लेंगे जो कि होता है dx कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, ठीक है। और सिर्फ अलहदा से ही सिर्फ ये वाला फेस ड्रॉ कर लेंगे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x y z, सिर्फ फेस A1 ड्रॉ करो, ये होगा कुछ इस तरीके से, ये है हमारे पास फेस A1, ठीक है। अब इसमें देखो इस फेस के ऊपर कोई भी एक चीज, कोई एक वेरिएबल x y z में से वो फिक्स्ड होगा। अब वो वेरिएबल क्या है वो फाइंड आउट करो सबसे पहले। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर y जो है वो फिक्स्ड है, y का वैल्यू a होगा, फिक्स्ड होगा हमेशा। अब यहाँ y का वैल्यू a कैसे हम लोगों ने फाइंड किया, कोई भी पॉइंट ले लो इस फेस पे A1 पे, ठीक है, इस फेस A1 पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखो x y z, इसका भी लिखो x y z। तो हमेशा हम क्या पाएंगे कि y का वैल्यू हमेशा a फिक्स्ड रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड रहता है उसको छोड़ दो, y का वैल्यू फिक्स्ड है, y को छोड़ दो। अब dA1 क्या लिखाएगा उससे, और जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, dx बच गया और dz बच गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, वाई कैप है, तो यहाँ पे वाई कैप यूनिट वेक्टर लगा दो, तो ये हमारा बन गया एरिया वेक्टर। अब A1 कैलकुलेट करना है तो डबल इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर दो dA1 का, उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है, जो कि डबल इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा dx dz का, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो dx dz, x है हमारा 0 से लेके a तक और z भी है हमारा 0 से लेके a तक, ये बन जाएगा a²। तो इस तरीके से A1 कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग फेस A2 के लिए कर लेते हैं काम अपना। फिर से dl वेक्टर हम लोग लिख देंगे, वो होता है dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो कि क्या फिक्स्ड है, इसके लिए क्या करो, फिर से ड्रॉ कर लो, जो फेस का फाइंड आउट करने लिया सिर्फ वही फेस ड्रॉ करो, कर लिए x y z एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे पता करो कि कौन सा x y z का कौन सा वैल्यू फिक्स्ड है यहाँ पे, उसके लिए क्या करो, 2-3 पॉइंट ले लो यहाँ पर, ठीक है, और सबके लिए x y z कोऑर्डिनेट्स लिखो
फाइंड आउट करो कि क्या कॉमन है। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे z का जो वैल्यू वो a यही फिक्स्ड है। अब जो फिक्स्ड है उसको डिस्कार्ड कर दो, इसको डिस्कार्ड कर दो और ये dA2 लिख दो एरिया एलिमेंट। वो क्या होगा, dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई। और एरिया वेक्टर किस तरफ है, अपवर्ड्स है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, z कैप है, तो वो लगा दो। अब A2 कैलकुलेट करो तो वो क्या हो जाएगा, dA2 का इंटीग्रेशन, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन होगा dx dy का, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे लिमिट्स पुट करो, इंटीग्रेशन 0 से a जो कि आएगा a स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो गया सॉल्व। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग A3 एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं वही एरिया जो फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है। ये x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस ये हमारा A3, ठीक है। यहाँ पे क्या फिक्स्ड है, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 0 फिक्स्ड है, ये y का वैल्यू फिक्स्ड है, इस एरिया पे y का वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो dl वेक्टर पहले लिखो तो वो होगा dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। तो देखो जो फिक्स्ड है उसको डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो dA3 हम लोग लिख सकते हैं dx इंटू डी जी, और उसका डायरेक्शन देखो किस तरफ है, माइनस वाई कैप की तरफ है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस वाई कैप, ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब A3 का कैलकुलेट करना है A3, तो क्या करो, dA3 को इंटीग्रेट कर दो तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा dx dz का, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो तो वापस a स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। तो इसी तरीके से अब तुम लोग को A4 A5 A6 कैलकुलेट करना, तुम लोग को dA4 dA5 dA6 ये तुम लोगों को अब होमवर्क में कैलकुलेट करना है, ये होमवर्क है। अब जैसे हम लोगों को इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एक छोटा सा हम लोग इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे dv, मान लो ये dv है, ठीक है। और dv को हम लोग फिर लिखेंगे, ठीक है। dv लिखने के लिए क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl लिखना होगा, वो होगा dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप, ठीक है। अब क्या करना होगा, सारा का डिफरेंशियल लेंथ, तीनों डिफरेंशियल लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा dx dy dz, ठीक है। और वॉल्यूम निकालने में क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा dv को, तो क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा dx dy dz का, ठीक है। अब सबका लिमिट्स पुट कर दो, dx 0 से a, dy 0 से a, dz 0 से a, तो ये बन जाएगा a क्यूब। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, x y और z, ठीक है। और क्योंकि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो एक स्फेयर भी इमेजिन कर लेते हैं, एक स्फेयर भी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। और जिसपे कि एक पॉइंट है P, ये स्फेयर के सरफेस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, और ये इसका रेडियस वेक्टर है R, ठीक है। तो ये P पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं R थीटा फाई से, ये इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होता है। और रिलेशन x कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, वो होता है R साइन थीटा कोसाइन फाई, y होता है R साइन थीटा साइन फाई, और z होता है ये साइन थीटा होगा, R कोसाइन थीटा, कुछ इस तरीके से रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl ये लिखना चाहते हैं। उसके लिए कंसिडर करो कि ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स है R थीटा फाई, और हम लोग चले जाते हैं मान लो पॉइंट Q पे,
इसका कोऑर्डिनेट्स है आर प्लस डी आर कॉमा थीटा प्लस डी थीटा कॉमा फाई प्लस डी फाई, ये इसका कोऑर्डिनेट्स है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए डी आर आर कैप प्लस डी थीटा थीटा कैप प्लस डी फाई फाई कैप, ये होना चाहिए। लेकिन ये रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस, ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है, ठीक है। और जब ये डी थीटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो लेंथ कवर करेगा, जो आर्क का जो लेंथ होगा, आर्क लेंथ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आर डी थीटा, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक आर टर्म्स भी आएगा। अब ये लेंथ बन गया, क्योंकि लेंथ में लेंथ ऐड होगा ना, ठीक है। तो लेंथ में एंगल ऐड नहीं कर सकते, अब ये लेंथ बन गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये पी पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होगा कुछ इस तरीके से एक्स वाई प्लेन पे, तो ये आर का प्रोजेक्शन हो जाएगा इधर आर साइन थीटा, और ये एंगल देखो फाई एंगल है, ठीक है। अब जब फाई से डी फाई थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डी फाई, तब ये आर्क लेंथ कितना कवर होगा, वो होगा रेडियस जो कि आर साइन थीटा है इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी फाई। तो इतना लेंथ अलोंग द आर्क कवर होगा। तो यहाँ पर आर साइन थीटा का भी टर्म आएगा। अब ये पूरा क्वांटिटी जो है लेंथ बन गया, अब ये पूरा क्वांटिटी जो है लेंथ बन गया, और ये क्वांटिटी तो लेंथ है ही। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाने के लायक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ चुका है डीएल, वो है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसका रेंज भी ध्यान में रखना है। जो आर का जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी हो सकता है, थीटा का जो रेंज है वो 0 टू पाई होगा, और फाई का जो रेंज है वो 0 टू 2 पाई होगा, ठीक है। ये रेंज ध्यान में रखना। अब ऐसा क्यों लिए, क्योंकि इमेजिन करो यहाँ पर एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये स्फीयर है। अब ये स्फीयर एकदम छोटा सा होकर पॉइंट बन सकता है जिसका रेडियस 0 होगा, और खूब इन्फिनाइट रेडियस का हम स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए आर का रेंज 0 टू 5 होगा। अब थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वो जी एक्सिस से एंगल मेजर किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मान लो कोई पॉइंट पी है, अब ये सरफेस पे है स्फीयर के, और ये इसका रेडियस वेक्टर आर है, ठीक है। तो अब इसके अबाउट क्या करो, तुम एक रिंग बना दो जो कि इस पॉइंट से क्रॉस होता हो, ठीक है। तो अब देखो, और ये एंगल जो है ये थीटा एंगल है जो कि इस रेडियस वेक्टर को जी एक्सिस से मेजर करता है। अब देखो, अब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये सारा रिंग एक के ऊपर एक रिंग सजा दे तो एक स्फीयर डिजाइन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों को मैक्सिमम क्या करना होगा, हम लोग को मैक्सिमम जो है 180 डिग्री ही तक जा सकता है, उसमें पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा, इसीलिए थीटा का रेंज 0 टू पाई होगा। और हमारे पास जो क्या बोलते हैं फाई होता है, वो क्या होता है, वो ये एंगल होता है एक्स एक्सिस से जो मेजर किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पूरा एक्स वाई प्लेन में हम लोग मेजर कर सकते हैं पूरा। इसका अगर राउंड ले लो इसको, तो ये 2 पाई बनता है। तो ये 0 टू 2 पाई तक हम लोग कवर कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम। चलो दोनों कर लेते हैं। तो एक स्फीयर लो, क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डीएल, ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन ये सॉल्यूशन। तो डीएल लिखो, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, जिस तरीके से लिख दो, ठीक है। अब हम लोगों को सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सरफेस पे ही एक एलिमेंट्री लेंथ ले लो और उसको
एरिया वेक्टर से दिखला लो। मान लो ये डी ए है और ये इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड हो गया, अलॉन्ग द रेडियस हो गया, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना, तो अलॉन्ग द रेडियस हो गया। तो अब डी ए लिखने का तरीका, अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ फिक्स्ड है। अब लोगों के पास सरफेस पे रेडियस का वैल्यू आर फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, तो हम लोग डी आर को डिस्कार्ड कर देंगे। जो बचेगा हम लोग के पास, जो ये लेंथ आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका जो डायरेक्शन वो क्या, अलॉन्ग द रेडियस है, तो ये आर कैप लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा। अब यहाँ पे क्या करें, डबल इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो आर का वैल्यू तो कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो डबल इंटीग्रेशन साइन थीटा डी फाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, तो साइन डी थीटा इंटीग्रेशन होगा, फिर डी फाई का इंटीग्रेशन होगा। अब रेंज भी डिस्कस कर लेते हैं, रेंज क्या होगा। देखो आर का तो रेंज है 0 to r, ठीक है। थीटा का रेंज होता है 0 to पाई, और फाई का रेंज होता है 0 to 2 पाई। तो थीटा का रेंज है 0 to पाई लिखो, और डी फाई का रेंज लिखो 0 to 2 पाई, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करो, साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोसाइन थीटा 0 to पाई, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई 0 to 2 पाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 पाई, और आर स्क्वायर भी तो था साथ में, आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस का, स्फेयर का सरफेस का हम लोग को एरिया मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने में क्या करना होगा, हमको तीनों डिफरेंशियल लेंथ डी आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई को मल्टीप्लाई करना होगा। तो डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते